तकरीबन 3300 BC में दरिया सिंध के किनारे एक अजीम तहजीब ने जन्म लिया जिसे आज वादी सिंध की तहजीब कहा जाता है। 2600 से 1900 BC के दरमियान ये तहजीब अपने अरूज पर पहुंची और दुनिया की कदीम तरीन शहरी तहजीबों में शुमार होने लगी। 1856 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछा रही थी तो मजदूरों ने हड़प्पा के कदीम टेलों से बड़ी तादाद में पक्की ईंटें निकालकर रेलवे की पटरियों में इस्तेमाल कर ली। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये ईंटें 1000 साल पुरानी तहजीब की हैं। बाद में 1872 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का दौरा किया। उन्होंने यहाँ से एक कदीम मोहर दरियाफ्त की, लेकिन वो इसकी असल अहमियत को पूरी तरह समझ न सके। असल इंकशाफ 1921 में हुआ जब ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट दाया राम सानी ने हड़प्पा में बाकायदा खुदाई शुरू की। सिर्फ एक साल बाद यानी 1922 में बंगाली माहिर आसार कदीमा रागलदास बेनर्जी ने सिंध में मोहनजोदाड़ो दरियाफ्त किया। इन दरियाफ्तों की निगरानी उस वक्त के आसार कदीमा के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने की। 1924 में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि बरसगीर में मिस्र और मेसोपोटामिया के हम असर एक अजीम और तरक्की याफ्ता तहजीब मौजूद थी। इस तहजीब का फैलाव आज के पाकिस्तान और शुमाल मगरबी भारत के वसी इलाके तक था और आज तक 1000 से ज्यादा आसार कदीमा के मकामात दरियाफ्त किए जा चुके हैं। इस तहजीब के शहर बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत तामीर किए गए थे। सड़कें एक दूसरे को तकरीबन 90 दर्जे पर काटती थी। घर पक्की ईंटों से बनाए गए थे जिनका साइज ज्यादातर एक ही म्यार के मुताबिक था। तकरीबन हर घर में गुसल खाना था और गंदा पानी ढकी हुई नालियों के जरिए शहर से बाहर निकाला जाता था। मोहनजोदाड़ो में एक अजीम अवामी तालाब भी दरियाफ्त हुआ जिसे आज ग्रेट बाथ कहा जाता है। इसकी तामीर में पानी को रसने से रोकने के लिए खास तकनीक इस्तेमाल की गई है और ज्यादातर माहिरीन का ख्याल है कि इसे मजहबी या इज्तिमाई रसूमात के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अगरचे इस मकसद के बारे में मुकम्मल यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। ये दुनिया की इब्तदाई तहजीबों में से एक थी जहाँ कपास के इस्तेमाल के वाज़ा शवाहिद मिलते हैं। लोग जेवरात, मिट्टी के बर्तन, दहाती औजार और मोहरे बनाते थे। उनकी तिजारत मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान, अमान और खलीज फारिस तक फैली हुई थी। लोथल में एक कदीम बंदरगाह के आसार भी दरियाफ्त हुए हैं जो बहरी तिजारत की अहमियत को जाहिर करते हैं। हजारों मोहरे दरियाफ्त हो चुकी हैं जिन पर मुख्तसर तहरीरें कंदा है, लेकिन आज तक वादी सिंध की रस्म खत को मुकम्मल तौर पर पढ़ा नहीं जा सका। इस वजह से हमें इसके हुक्मरानों, कवानीन, मजहबी अकायद और रोजमर्रा जिंदगी के कई पहलू बराह रास्त मालूम नहीं हो सके। दिलचस्प बात यह है कि अब तक किसी बड़े शाही महल या अजीमुल शान मंदिर के वाज़ा आसार नहीं मिले जिससे अंदाजा होता है कि इस माशरे की सियासी और समाजी साख्त मिस्र और मेसोपोटामिया से मुख्तलिफ हो सकती थी। 1900 BC के बाद वादी सिंध के शहर आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगे। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक इसके पीछे कई अवामिल मिलकर काम कर सकते हैं। पहला नजरिया यह है कि मौसमियाती तब्दीली और तवील खुश्क साली ने ज़राअत को शदीद मुतासर किया जिससे लोगों को अपने शहर छोड़ने पड़े। दूसरा नजरिया यह है कि दरियाओं खुसूसन घाघरा हाकड़ा के बहाव में तब्दीली है जिससे पानी की किल्लत पैदा हुई और बस्तियां आहिस्ता आहिस्ता वीरान होने लगी। तीसरा नजरिया यह है कि मेसोपोटामिया और दीगर इलाकों के साथ तिजारत कमजोर पड़ गई जिससे मईशत मुतासर हुई और बड़े शहरों को बरकरार रखना मुश्किल हो गया। बाज़ पुरानी कुतब में हमलावरों की बात भी मिलती है, लेकिन जदीद आसार कदीमा की तहकीक इस नजरिए की मजबूत हमायत नहीं करती। यानी ये तहजीब एक ही दिन में खत्म नहीं हुई बल्कि कई सदियों के दौरान आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल का शिकार हुई।